तप से राज, राज से नरक। तपस्या किया तो राजा बने, राजा बने तो राजनीति किया, राजनीति किया तो नरक झेल गया। भस्मासुर भगवान शंकर की तपस्या किया, भोले बाबा ने वरदान दे दिया, जा जिसके ऊपर तो दाहिना हाथ रख देगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। भोले बाबा जो वरदान दिया तो भस्मासुर ने सोचा पहले भोले बाबा को भस्म कराओ, पहले भोले बाबा को ही भस्म किया जाए, जिन्होंने हमें बड़ा किया। भोले बाबा चक्कर में पड़ गए। दादा एक शहर आती है, लोग कहते कि हमें तो अपना लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूब गई जहाँ पानी। भगवान शिव ने वरदान दिया और शिव जी पर वार कर दिया। भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी का रूप बना करके और भस्मासुर को भस्म करवा दिया। अपना ही भस्म, पहले शिव जी को भस्म करना चाहता था और तक भगवान ने हाथ फेर दिया तो अपने हाथ अपने भस्म हो गया। मेरे बंधुओं, कोई कोई आदमी गुस्साहिल होता है, जब गुस्सा ज्यादा चढ़ जाती है कि दूसरे को मारेंगे, और जब गुस्सा नहीं संभाल पाओ तो अपना ही मर जात। ऐसा होता कि नहीं होता? तो बड़े मतलब की बात, भगवान शंकर विष्णु से कहा, प्रभु आपने जिस रूप से भस्मासुर को भस्म कराया वो हमें रूप दिखाइए। भगवान विष्णु ने शंकर भोलेनाथ जी को अपना विश्व मोहिनी रूप दर्शाया। जैसे शिव जी को अपना विश्व मोहिनी रूप दिखाया कि मैंने जौन से रूप से भस्मासुर को भस्म किया, रूप देखते ही भगवान शिव मुग्ध हो गए। तेज अंश जमीन पर गिरा, देवताओं ने पत्ता पर रख करके उस तेज को समुद्र में बहा दिया। दो सृष्टियां हैं भैया, एक सृष्टि है वैमिक सृष्टि और एक सृष्टि का नाम है मैथुन सृष्टि। वैमिक सृष्टि है स्वर्ग की सृष्टि, मैथुन सृष्टि है नरक की सृष्टि। जितनी चीज गर्भ से पैदा हो ये नरक की सृष्टि है, और जितनी चीज प्रकट हो वो है स्वर्ग सृष्टि। मेरे बंधुओं, वैमिक और मैथुन सृष्टि, मैथुन नरक की सृष्टि, वैमिक स्वर्ग की सृष्टि। जैसे देवताओं ने तेज अंश जमीन पर पटका, समुद्र में गिरते ही एक बालक बन गया। बालक इतनी जोर से रोया कि तीनों लोक में आवाज सुनाई दिया। ब्रह्मा जी उस बालक को छुपवाने के लिए आए भैया। जब ब्रह्मा जी छुपवाने के लिए आए तो बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ लिया, और दाढ़ी पकड़ के ब्रह्मा ने कहा, छोड़ मेरी दाढ़ी बेटा। लड़का बोला, पिताजी हम दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे। तो दाढ़ी नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा? मेरे बंधुओं, उस समय कहानी, ब्रह्मा जी उस बालक को बाहर निकाला, बेटा दाढ़ी छोड़ो। कहने लगा, पिताजी दाढ़ी तो छोड़ेंगे लेकिन पहले तुम हमारा नाम बताओ। तो ब्रह्मा ने नामकरण किया उस बालक का। क्या नाम किया था? ये कथा सुना था आप लोगों ने। शंभु भये तुम रेपी तुमाता, शंभु भये तुम रेपी तुमाता। शंभु भये तुम रेपी तुमाता। बेटा
पिताजी हैं शंकर जी और तुम्हारा नाम है जालंधर। मेरे बंदो, जब नाम बता दिया और बेटा अपने पिता के दर्शन करो। जालंधर वहां से चल देता है। धीरे धीरे जालंधर सयाना हुआ। अपने पिताजी का नाम सुना तो समझ गया मैं बड़े घर की संतान हूं। एक दिन ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जालंधर निकल पड़ा। जब जालंधर तपस्या करने के लिए निकल पड़ा, वहां पर ब्रह्मा और शिव जी ने दर्शन दिया। रास्ता अलग हो गया भैया, रास्ता अलग हो गया। जालंधर करना था नीति, लेकिन अनीति के रास्ते पर चल पड़ा। जालंधर क्या करता है भैया, छोटे छोटे देवताओं को सताना शुरू कर दिया। छोटे छोटे देवताओं को सताता है। धीरे धीरे उसकी अभ्यासता बढ़ती गई। आखिरी में यहां तक जालंधर उतर आया भैया। अभ्यासता बढ़ता गया, यहां तक जालंधर पहुंच गया भैया कि देवताओं से युद्ध करता है। अब उससे कोई झगड़ा ना करे, कोई झगड़ा नहीं करता है। मेरे बंधु, एक दिन जालंधर घूमते घूमते आया। लेकिन एक बात है भैया, आप गलत करो अच्छा करो ये तो आपका व्यवहार जाने, पर दो काम सदैव सोच के करना चाहिए। नंबर 1 घर, नंबर 2 बर। जब शादी करो तो चाहे गरीब घर से करो चाहे अमीर घर से करो, शादी सदैव बिरादरी से करना चाहिए। शादी सदैव बिरादरी से ही करना चाहिए, है ना। अगर शादी बिरादरी से नहीं की हो तो गलत हो जाएगा। क्यों? आज नहीं आज बिगड़ जाएगी। भाई लड़का जब शादी करे, इस जन्म में तो शादी कर ले हो, अगले जन्म में जब लड़का हुए हैं आगे, तो जब भी हुआ है तो ये तो पूछबे करे हैं भैया ये लड़का कह रहा मामा कहाँ का है, और पता लगा मामा है। जमत हुआ बताओ, मामा मान लो पक्की है नहीं बात, तो आगे वाली पीढ़ी बिगड़ जाएगी। घर चाहे थोड़ा बनाओ लेकिन बढ़िया बनाओ। मिस्त्री कह रहा 3 याक का मसाला और तुम 7 याक का मसाला लगाए रहे हो, तो जितना मोदी जी की 12,000 वाली लाइटिंगे गिरती बस ये तना गिरी घर। तो घर वो बर 2 चीजें बहुत पोढ़ी बनाओ। जालंधर घूमता घूमता एक दिन आया, कहाँ पहुंचा है मालूम? एक राक्षस रहता था, नाम काल ने दानव की जाए। ये भैया एक राक्षस था, नाम था काल नेम। उसकी एक बिटिया थी, नाम काल नेम दानव की जाई। काल नेम दानव की जाई, वृंदा नारी जलंधर पाई। वृंदा काल नेम एक राक्षस रहता था, वो जंगल में गया है। उसकी एक लड़की थी भैया, नाम था वृंदा। वृंदा सयान लड़की है। जालंधर घूमते घूमते पहुंचा, वृंदा को देखा। कन्या लख अतिशय अनुरागा। लड़की को देखा तो बड़ा उसके प्रति प्रेम जागा। लड़की से पूछा, है लड़की तेरा नाम क्या है, कहाँ रहती है, तेरे डैडी और मम्मी का क्या नाम? डैडी अगर देखा जाए तो सबसे शुद्ध नाम है श्री पिताजी। अब तो भैया पहले पिताजी नहीं, पहले पापा थे और पापा नहीं बचे हैं।
अब होइगे डैडी। और डैडी का मतलब हुआ एक्सीडेंट है ना। बताओ आज वाले लड़का अपने पप्पा को जिंदा ही मार डाली। मेरे बंधुओं, जालंधर गया, पूछा लड़की तेरे पिता का नाम क्या है? लड़की कहने लगी मेरे पिता का नाम है कालनी महाराज। शादी भई कि ना भई? शादी तो ना भई। जालंधर ने सोचा नाम क्या है? मेरा नाम है वृंदा। अच्छा, तो जालंधर ने विचार किया सब ठीक है, मेरा मन कहता है कि इस लड़की के साथ में अपनी शादी करूं। शादी का विचार क्यों बनाया? क्योंकि उसको मालूम है कि शादी के बिना जिंदगी अधूरी है। व्यक्ति बगैर शादी के अधूरा रहता है भैया। और इसीलिए भगवान भी शादी किए, बड़े बड़े संतों ने शादी किया। शादी करना एक पुण्य का काम है। गृहस्थ आश्रम बनो, गृहस्थ आश्रम चलाते हुए भगवान का चिंतन करो तो आप किसी भी संत से कम नहीं हो। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम चलाते हुए साधना करता है, भजन करता है, प्रभु का चिंतन सुनता है, वो सबसे बड़ा संत माना जाता है। बहुत आश्रम दुनिया में है, लेकिन गृहस्थ आश्रम के बराबर कोई आश्रम है नहीं। मेरे बंधुओं, तो जालंधर ने क्या किया? उस लड़की के साथ शादी किया। जालंधर वृंदा का हरण कर लिया। शाम को कालने में आया, बेटी को ना देखा, बड़ा दुखी हुआ। इधर वृंदा को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी कैसे रहते होंगे, क्या इससे क्या होता होगा। मेरे बंधुओं, अब तो जालंधर के यहाँ पर वृंदा रहती है। एक दिन की कहानी है, पता नहीं कितनी आदमी सुधर जाए हो। आदमी ना मालूम कितने शब्दों से बिगड़ जाए और ना मालूम कौन सा वक्त घूम जाए जो व्यक्ति का जीवन सुधर जाए। बता दे भैया, एक उदाहरण बता दे। आप लोगों ने सुना होगा, एक डाकू था, नाम था अंगुलीमाल। क्या नाम रहा है? अंगुलीमाल। अंगुलीमाल का मतलब वो इसी चीज की डकैती करता था। रास्ते में खड़ा होता था और जौन आदमी मिले उसको मार करके और यहाँ कंगूरी गरम पहन ले। धीरे धीरे 999 आदमी मार डाला। 999 गिनी अंगूरी गरम पड़ी हैं। एक दिन वो डाकू खड़ा था, उसी रास्ते में एक महात्मा निकल पड़े। महात्मा का नाम सुना होगा, बाबा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध निकल पड़े। डाकू ने जैसे देखा है बाबा, रुक जाओ। सरल भाव ऋषि दर्शन दीन्हा। बाबा जी को जब डांटा तो बाबा जी के ऊपर असर ना पड़ी। ये होती है असली और नकली की पहचान। अगर तुमको कोई डांट दे, अगर लोकल हाओ, तो तुरंत डरा जाओ, दादा कोई वापस आ गए। लेकिन असली की पहचान क्या होती? असली वाली पहचान यही होती। अगर कोई कपड़ा बेचे हुआ है, असली कपड़ा बेचने आया है, और जहां वो नाव ले हो, कपड़ा तो ले ले, अब रंग उतर जाते हैं, तो कई तो भाई ना ले, अगर लोकल है और असली बेचे वाला है, उतर जात, ज्यादा उतर जात तो धो के देख ले, उतर जात हो ना ले हो। पानी ले धोहो लागे, जब छीट ना पानी उतरा तब वो कहता है धो के देख चुके हो, पैसा अतने लिया। अब तो असली और नकली की यह पहचान। डाकू ने जैसे बाबा को डांटा, बाबा पर कोई असर ना पड़ी। बाबा पर कोई असर ना पड़ी। क्यों? क्योंकि बाबा गौतम बुद्ध जो बाबा थे वो महात्मा, बहुत सिद्ध पुरुष थे। मेरे बंधुओं, ए बाबा रुक जाओ। बाबा बोले कहाँ है भैया?
महात्मा कहने लगे भैया अरे हमसे तुम कहाँ पे हो, हमसे कहाँ ले ले हो। मुनि बोले हमसे कछो नाही, मुनि बोले हम पर कछो नाही। ऋषि बोले मो पर कछु नाही, जो हम तुम्हें देव कर माही। ने कहा भैया अरे हमारे पास कुछ है नहीं जो तुम हमसे ले ले आओ। हैं काला ले नहीं ले वो, हमारे गले में अंगूरी देख रहे हो। बाबा ने कहा भैया अंगूरी किसके हैं? कहा देख लीजिए इतने लोगों को हमने लूटा है। अगर कोई पूछे लागे तुम कितने आदमी को लूटा तो हमका प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम प्रमाण ले घूम रहे हैं। जितनी गले में अंगूरी पड़ी है इतने मैंने व्यक्तियों को मार करके और उनका धन हड़प करके और उनकी अंगुली काट करके पहन लेता हूं, इसलिए क्योंकि लोग जान जान कि तुम इतने बड़े डाकू हाव है ना। बाबा ने सोचा ये तो बड़ा पाप किया और ना मालूम कितना पाप किया होगा। तो बाबा ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा ज्ञान दे दें, थोड़ा इसको ज्ञान दे दें, शायद हो सकता है कि यह तिरछे ही सुधर जाए। व्यक्ति को ना बिगड़ते देर लगती है ना बनते देर लगती है। बाबा ने कहा अच्छा एक बात बेटा बताओ, तुम मार करके व्यक्तियों की उंगली काट के पहन लेते हो, ये तो बात अच्छी ठीक है, और हमारी भी काट करके अंगुली पहन लिया हो। बोले हाँ। बाबा ने कहा अच्छा एक काम करो बेटा, ये सामने देख रहे हो एक डार है पेड़ की, इका काट डाराओ। कहा लगी माँ कौन बड़ी बात, लंबी तलवार थी बड़ी पैन भैया मोहबे गढ़ वाली, मारी तलवार तो छन्न डारा लगट गई। बाबा बोला बहुत अच्छे। जब डार काट के अलग डार दिया तो बाबा से कहा अब बाबा बताओ अब क्या करना है। बाबा ने कहा ठीक है बेटा, तुमने अंगुली काट करके फेंक दिया, ओ डाल काट करके अलग फेंक दिया, तुमने काटा ना, तो डाकू वाला कहो तुम काटन हम। तो बाबा ने कहा ठीक है बेटा, कहा हमने वो काटा तुमने, ये तो बात अच्छी है, लेकिन एक बात अब हमारी बात मानो, जब हमने कहा काटो तो तुमने काट दिया, अब मैं कह रहा हूं कि यह डार वह मैं फिर जोर दो। मैं कह रहा हूं कि यह डार उठाओ और वह फिर जोर दो। तो बाबा का कहा माना, खैर वक्ती पर माना, उठाया डार और जितना कांटा था वह मैं फिर लगाया। उसने सोचा जुड़ गई होगी, छोड़ दिया तो टप्पद खा ले, गिर गई। जब गिर गई खा ले, 3 बार 10 बार लगाया लेकिन जुड़ी नहीं भैया, अलग है। तो कहने लगा बाबा काटा तो मैंने और कहा था तुमने, अब तुम कह रहे हो जोड़ दो, तो जोड़ता तो हो लेकिन यार जरूरत नहीं है बाबा। बस यही तिरछे पता नहीं दिमाग को कत्तिव घूम जाए। बाबा ने कहा बस समझ गए बेटा, हमने कहा काटो तो काट तो दे हो, अब हम कह रहे हैं कि जोड़ दो तो जोड़ नहीं पा रहे हो, कहाँ कमी है, जुड़ जाना चाहिए। बस एक बात यही है बेटा, जब तुम काट सकते हो, काटने के बाद अगर जोड़ नहीं सकते हो तो फिर काटते क्यों हो? कोई आदमी को मार देते हो तो उसको तुम कोई धन तो दे नहीं सकते हो, ना उसको जिंदा कर सकते हो, तो फिर मारने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? बाबा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा गुरुजी आज गुरुदेव मेरे सारे पाप खत्म हो गए, चरणों पर गिर गया, वही अंगुली पाल कितना बड़ा शुद्ध आदमी हो गया। ए भैया कहते हैं प्रेम इंसान को शैतान बना देता है और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना। प्रेम ऐसी चीज है, पत्थर से भगवान प्रकट हो जाते। प्रेम ऐसी चीज है भैया
लोग प्रेम केरी बीमारी में जो फंसते हैं तो वो के चकिया वाली बीमारी हो जाती है ना। तो इसलिए प्रेम ही इंसान को शैतान बना देता है। प्रेम भी भगवान को, प्रेम भी पत्थर से भगवान मिला देता है। ऐसी प्रेम की है भैया। देखिए आज बड़ा आनंद की बात, जालंधर के घर में जब वृंदा रहने लगी, धीरे धीरे कितने दिन बीत गए, 15 दिन हो गए। लड़की कुछ खाना नहीं खा रही है। एक दिन दिमाग में झटका लगा कि मैंने सुना है कि नारी के लिए सिर्फ एक धर्म है भैया। बहनों, भाइयों, बेटियों, गौर से सुनो, नारी के लिए सिर्फ एक धर्म है। किसने कहा था, कहां पर लिखा है? अगर तुमसे कोई पूछे कहां पर लिखा है, किसने कहा था, तो बता देना कि जब राम जी जंगल गए हैं तो सीता आदि शक्ति हैं, सीता आदि शक्ति हैं। आदि शक्ति इस ज्ञान को पाने के लिए सती के चरणों में गिर पड़ी। आदि शक्ति बड़ी होती है कि सती बड़ी होती है? यहाँ पर आदि शक्ति बड़ी है, सती छोटी है। आदि शक्ति सती के चरणों में गिरी तो सती ने आदि शक्ति को ज्ञान दिया। आदि शक्ति कौन है? सीता। सती है अनसुईया। अनसुईया जी के चरणों में सीता गिरी थी। अनसुईया के पद गही सीता, कब मिली बहोरी। बहोरी माने दोबारा। मिली बहोरी सुशील विनीता। जब चरणों में गिरी तब माता अनसुईया ने सोचा कि अब ये सीता हमारी बहू के रूप में हमारे पैर छू रही हैं, तो हम इनकी सास हो गई हूँ। सास का धर्म है कि बहू को अच्छी अच्छी बात बताओ, अच्छी अच्छी राजनीति बताओ। अभी वो है बहुरिया खराब हो जाती हैं जौनी अपनी सास की बात को सुनती नहीं है, और सासो बुआ नी की बात बताती नहीं। जब बैठती हैं तो यह काने में कहती हैं बहुरिया, हम जब बिहार हमारे भाई है, जब हम आए रहन तब पड़ोसिन के सब कंडा उठा लेती रहना। तब बहुरिया कहती जब बूढ़ा हमारे सब कंडा उठौती रहे तो हम सीधे बठिया चक्कर में परब, कोई पूरा बठिया उठाए ले होती है। तो जो सास कहे उस बात को आप लोग समझो। तो सीता से मैया अनसुईया ने कहा था, बेटी पति के लिए संसार तुम छोड़ के चली आई, अयोध्या छोड़ दिया, सब बात ठीक है, लेकिन जब तुम यहाँ चली आए हो तो नारी के लिए एक धर्म है। क्या? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही धर्म। बचन मन ताए बचन मन पति पद प्रेमा, ताए बचन। बहू बनी हो, इसलिए नारी के लिए एक ही धर्म है, वो है पतिव्रत धर्म। और बिटिया एक बात सुनो, सब धर्म मिलते हैं बार बार, लेकिन पतिव्रत धर्म मिलता है सिर्फ एक बार।
सब धर्म मिल जाएंगे बार बार, लेकिन पतिव्रत धर्म चला जाएगा, वो दोबारा नहीं मिलता है। सीता मैया ने अपने जीवन में उतार लिया। तो ये भैया वृंदा को दिमाग आया कि मेरा ये एक धर्म, मैं आपको तमाम कथाएं सुनाऊंगा। पति के चरणों में बहनों ने कितने बड़े संकट बन काट दिए, कितने बड़े धर्म पाल लिए। मेरे भैया बहनों, आप लोगों ने एक लड़की का नाम सुना होगा ना, नाम बताएंगे। एक राजा की बिटिया थी, एक राजा की लड़की थी। लड़की शादी की योग्य हो गई। राजा को चिंता हुई कि मैं अपनी बिटिया की शादी करूं। राजा साहब ने अपनी बिटिया की शादी तय कर दिया। जब एक गांव में शादी तय किया तो लड़का बड़ा शुद्ध था। ये भैया लड़की बिटियन जब शादी तय होती तो हमरे तुम्हें देखो में यहाँ यूँ मालूम देते हैं कि बिटिया के बड़े संकट है, वो खाना नहीं खाती है। लेकिन अगर दिल से पूछो तो खाना का दुखमा नहीं खाती हैं, खाना मारिया सुखी मारिया नहीं खाती। मारे जो गलगल होए कि हमरो बिया होए, हमरो बिया होए। एक गाना सुने हुई हो, एक गाना सुने हुए हो, ओ पंडित जी बताओ बियाह कब होई। लड़की बड़ा खुश थी अंदर अंदर भैया, लेकिन भगवान के कुछ इच्छा गलत थी। एक महीना जब शादी का बचा, जब एक महीना बचा शादी का, तब वो लड़का होएगा खत्म भैया। जौने संगम, जौने लड़का के संगम शादी होती थी, वो लड़का ही मर गया। जब वो लड़का मर गया तो वृंदा को वो लड़की को पता चला तो लड़की बड़ा दुख पाया। अब का होए, खैर राजक मामला, कोई बात नहीं। लड़की की शादी दूसरे जगह तय भई भैया। जब दूसरे जगह शादी तय भई, खैर ठीक है, कोई बात नहीं। जब दूसरे जगह शादी तय भई, भगवान के कुछ इच्छा गलत रहा है भैया। वो लड़का खत्म भाई 1 महीना पहले, और यू लड़का खत्म होगा 8 दिन पहले। आप बताओ, अब तो लोग बाग भैया हवा उड़े लागे कि हमारी जाने बिटिया ठीक नहीं है, और बिटिया लगा ही है, और बिटिया खरमुरिया घर की है। अब वही बिटौनिस कोई शादी नहीं करे तो खैर दिशा बदल दिया, देश बदल दिया, तीसरी जगह शादी तय भय। वो लड़का खत्म बा रहा है पहले वाला 1 महीना पहले, यू खत्म बा 8 दिन पहले, और जो तीसर शादी तय भय भैया अपोजिट, यू लड़का खत्म होगा त्यालन वाले दिन। कोई को कह त्याल होते, कोई को कह मयामन होते, होते नहीं होते। कहीं आज मयावा जाइए, पता नहीं मड़वा मयावा जाए कि बप्पा मयावा जाइए। वो लड़का भैया शादी के 1 दिन पहले खत्म होगा। अब तो भैया देश दुनिया जानेगा। हंगामा कह दिया भैया सब ऐसे ही परे रहो, लेकिन शादी वही बिटौन सुना के होने मरी जाइए। आओ, अब कोई शादी नहीं करे, शादी करे तो मरे, तो काहे कोई शादी करे तो काहे कोई मरे। अब कोई ब्याह नहीं करे तो वह लड़की कौन थी, नाम भी बताएंगे, पूरा परिचय बताएंगे। एक दिन वह लड़की भैया खड़ी हो गई बीच राह में, दोपहर का टाइम था, रो रही है। क्या कह रही है, बहनों भजन याद करो। ये भजन तुम लोगों को गाने के, ये भजन गाने से कहते हैं कि जो इस भजन को दिन में 1 बार गाता है, तो उसके दिन में 4 बार संकट कटते हैं, अलग पड़ती है। लड़की भजन गाने लगी, क्या रो रही है। अब जब यहाँ कोई साधन नहीं कर तो ब्याह करे किसे। पेला खिलो है आधी राती, पेला खिलो है आधी राती, कि ये सखी हरवा मैं की के गले डारो। पेला खिलो है आधी राती, ये सखी हरवा के गले डारो।
के हरवा में के गले डारो बेला की लोहिया दे। लड़की रो रही है, क्या कहती है? अरे चंद्रमा गले डारो सूरज गले डारो, कबो कबो पहली हरी पूजा करती हैं तो कहें हे सूरज बाबा और हे जोंधा मैया, कहती कि नहीं कहती? सूरज कहें सूरज बाबा और जोंधा कहें चंद्रमा कहें जोंधा मैया। अरे पढ़ो, संतन की बात सुनो। सूरज के यहाँ कहा करो हे सूरज बाबा और चंद्रमा के यहाँ कहा करो हे जोंधा बप्पा। चंद्रमा लेडीज नहीं है भैया, चंद्रमा जेंट्स है, भगवान शंकर का साढ़ू है, 27 रानियों का राजा है। और जो माँ चंद्रमा को जोंधा मैया कहती है उसी माँ के गर्भ से हिजरा पैदा होता है। चंद्रमा गले डारो सूरज गले डारो, शादी करो। अरे वो होता पैया काश, वो होता पहला या काश, ए सखी हरवा में की कल गले डारो। अरे राम गले डारो लखन गले डारो, राम गले डारो लखन गले डारो, राम गले डारो या लक्ष्मण गले डारो, राम गले डारो या लक्ष्मण गले डारो। उनका भइले वनवास, उनका हो गयो वनवास, ए सखी हरवा में की गले डारो। उनका हो गयो वनवास, ए सखी हरवा में की गले डारो। मेरे बंधु, आज बड़ा विचित्र बात, लड़की सोच रही थी लेकिन अब विचार किया किसे कहे, अब दर्द कहा जाए किसे। तो चाहे हमारे घर की लड़की बिटिया बहनी होए, चाहे आप लोगन घर की लड़की बिटिया बहनी होए, एक लड़की की 2-4 सहेली ऐसी होती हैं दिल लगी जो दिल की बात जानती हैं। याक 2 सहेली तो दिल दोस्त होते हैं जिनके अगर दिल लगे दोस्त से तुम्हारा 24 घंटा में याद मुलाकात ना होए तो कहते हैं पेटे में यहाँ खाना खा लिया हो तो गैस बने लागत। सही है, गैस शुद्ध, गैस क्या शुद्ध ना हो है, शुद्ध गैस क्या। अगर तुमसे कोई पूछे जो पेटे में गैस बनते है तो गैस क्या शुद्ध फार्मूला का है, तो शुद्ध गैस क्या फार्मूला यह है कि सच्चे दोस्त से मुलाकात हो जाए, गैस वाली टेबलेट मिल गई। अब नर्मदा, ये लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। नर्मदा की एक सखी से दोस्ती है। सखी का नाम क्या है? सखी का नाम है अनुसुईया। क्या नाम है भैया? अनुसुईया। नर्मदा ने विचार किया अब अपनी सहेली से बताऊंगी। नर्मदा लड़की भागती माता अनुसुईया के पास गई। माता अनुसुईया के सामने रोने लगी। मैया अनुसुईया ने कहा का बात रोती हो? कहा लगी का कर जी के संग बिया होता हो तो मरी जाओ। माता अनुसुईया ने कहा तो काहे रो रही हो, क्या दिक्कत है?
क्या करूं माँ, मैं बड़ी अभागिनी हूं। तीन 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 जने मरी गए, अब हमसे कोई साधन नहीं करत। माता अनसुईया ने कहा, रे कोई मरता है ना, मरता कोई नहीं है। या को बता दें कि आदमी तुम्हारा मर गया है। आदमी किसी का नहीं मरता है, आदमी किसी का नहीं मरता है। और ये जान कौन पाया था? एक नारी। कौन जान पाई थी? भगवान राम ने बाली की पत्नी तारा से बताया था। रामायण उठा के देखिए, बाली की पत्नी तारा से भगवान राम ने बताया था कि तारा तुम यूं कहती हो कि मेरा पति मर गया, लेकिन तेरा पति नहीं मरा। तो तारा को भगवान ने ज्ञान दिया था। तो ये तो चर्चा हम कल सुना सकते हैं, लंबी कथा हो जाएगी। अनुसुईया ने कहा, बेटी तेरा पति मरा नहीं, अगर मरना देखना चाहती हो तो तेरा पति जहां मरा है, मर के गया है, मैं सीधे वहीं न भेज दूं। जहां मर के गया है वहीं भेज दूं सीधे। मेरे बंदो, नर्मदा बोली, हुआ कहाँ जाए, पैप कौन सीढ़ी लागी। माता अनसुईया ने कुछ भी नहीं किया, कमंडल में पति के चरणों का चरणोदक रखा था, उठाया जल, छीटा मारा। और ये भैया कहा, बेटी जाओ, हम तेरा टिकट काट रही हूँ, व्यवस्थी बना रही हूँ, तो सीधे चली जा धर्म दरबार में, वहां पर तेरा पति मिल जाएगा, वहां पर पूरी फरियाद करना। हे भैया, नर्मदा चल पड़ी स्वर्ग धाम, स्वर्ग वो जा रही है। चलते चलते धर्म दरबार में पहुंची। धर्मराज ने दूर से देखा, नर्मदा पुरी राम राम, यहाँ पर तो केवल जीव आता है, शरीर आता नहीं। वह जीव आता है सूक्ष्म, जो पवित्र होता है। गंदे वाले खरी में जाएं, गंदे वाले पतोई में जाएं, उससे गंदे वाले नाली में जाएं, यहाँ सूक्ष्म आता है। धर्मराज ने दूर से देखा, लड़की रुक जाओ, स्टैंड अप, कहाँ रही हो? लड़की बोली, क्यों रुक जाऊं? धर्मराज ने कहा, यहाँ सूक्ष्म जीव आता है, यहाँ पर पवित्र जीव आता है, तू शरीर सुधार रही है।